जय हिंद। आज सुबह 9:15 बजे जब इंडियन स्टॉक मार्केट खुलने के कुछ सेकंड के बाद में भारतीय इन्वेस्टरों के 19 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए थे। मतलब 19 लाख करोड़ का हमें नुकसान उठाना पड़ा था कुछ सेकंड्स के अंदर। इन सब के पीछे है एक इंसान, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या इस बार खा के आए हैं, वो क्या हो गया उनको, पर ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। जब से आए हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे ट्वीट कर देते हैं, कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि जो मार्केट है वो बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट की हालत है। मैं बात करूँ निक्के की, जो जापान का है, आज सुबह 7% डाउन था। हैंग सेंग जो हांगकांग का है वो 12% डाउन था। खुद यूएस का मार्केट कल रात को 8-8, 7-7% डाउन हो चुका था। इतने बुरे हाल पूरी दुनिया के हो रखे हैं। पर ट्रंप तो ट्रंप है, जो कह दिया सो कह दिया। एक बार जो मैंने अपनी बात कह दी तो फिर मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता, उस मोड़ पे आ चुके हैं। पर इस मोड़ का फ़ायदा क्या हो रहा है, को ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? देखो, ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, उसके बाद भी ऐसे डिसीजन ले रहा है कि बिजनेस को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ हिडन एजेंडा तो नहीं है, कोई ऐसी बात जो आप मैं समझ नहीं पा रहे हो, पर जो बड़े लोग शायद समझ पा रहे हो। दुनिया जहान की जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनका इस बारे में क्या कहना है कि ट्रंप का डिसीजन जो है किसके फेवर में है, यूएस के फेवर में है, दुनिया के फेवर में, या खुद ट्रंप और उनके आसपास के लोगों के फेवर में है। कोई ना कोई खास बात तो है। तो इस वीडियो में इन सब बातों को हम डिकोड करते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप में कुछ लोगों का सवाल होगा कि ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं, पहले ये तो बता दो। देखिए, ट्रंप का कहना है कि हमारा जो डेट है, यूएस गवर्नमेंट का डेट है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितना हो चुका है? 36 ट्रिलियन डॉलर। कितने होते हैं ये? थोड़ा सा अनुमान से समझाऊँ तो पूरे भारत की जो जीडीपी है एक साल की, लगभग 3.5 लाख करोड़ की है। ठीक है, और उनकी जो डेट है वो 36 लाख करोड़ का है, यूएस डॉलर्स का। 36 लाख करोड़ का यूएस डॉलर का डेट है। इतना बड़ा डेट है तो उसमें ब्याज भी चुकाना पड़ता है। जब ब्याज चुकाना पड़ता है तो कभी ना कभी ट्रंप को लगता है ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरा यूएस कोलैप्स कर जाएगा, हम ब्याज चुका ही नहीं पाएंगे। अब ये सब ट्रंप को लगता है। इन सब के पीछे कारण ये है कि जो माल बाहर से बन के यूएस में आता है उस पर हम बहुत कम टैक्स लेते हैं, पर जो यूएस का माल बाहर जाता है तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। मैं एग्जांपल समझाऊँ आपको। कोई गाड़ी अगर इंडिया में बन करके आती है बाहर से, चाहे अमेरिका से बात मान लें, तो भारत उस पर 100% टैरिफ लेता है। 100%। 100 रुपये की गाड़ी है, 100 रुपये का टैक्स, फिर मार्केट में आएगी, फिर हम जीएसटी ओढ़ लेंगे, तो एक्स्ट्रा टैक्स हो रहा है। तो यूएस ये कह रहा है कि भाई आप इतना टैक्स ले रहे हो, हम भी टैक्स लेंगे। अभी यूएस के अंदर कोई गाड़ी अगर जाती है बन करके तो सिर्फ 2.5% टैक्स है। तो यूएस कह रहा है मैं भी आप पे उतना ही लगाऊंगा। हालांकि इंडिया को उन्होंने बख्श दिया है। इंडिया पे अभी 26% टैक्स लगाया है। अभी जो 2 तारीख को उनको अनाउंसमेंट आया, 26% टैक्स लगाया है। तो अफसोस था, जो 2% टैक्स था वो 26% पहुँच चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लैंड रोवर है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है, वो कंपनी ने अब कल रात को एक मैसेज दिया है कि हम लोग अब यूएस को गाड़ी भेजेंगे ही नहीं। तो यूएस का कहना है कि हमें अपनी जो सिस्टम है उसको सुधारना है और कैसे कैसे टैक्स को बचाना है। दूसरा, ट्रंप का ये कहना है कि भाई आप क्यों बनाओ चाइना के अंदर, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बना के हमारे यहाँ बेचो। क्यों नहीं बनाओ चाइना के अंदर? चाइना क्यों बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के अंदर? हम बनेंगे यहाँ के गुंडे। पर प्रॉब्लम ये है, ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा, चाइना में चीप लेबर है, चाइना में रॉ मटेरियल सस्ते हैं। यूएस में वो सेम चीज़, सेम मटेरियल, सेम लेबर बहुत महंगी है। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो इंडियन हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, उनकी सैलरी क्या होती है। एट द सेम टाइम जो एंट्री लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी सैलरी यूएस के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मुकाबले 20 से 30 गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में लेबर भी उतनी ही महंगी है वहाँ पर। तो ट्रंप का ये सोचना कि वहाँ पर हम लोग एक एक्सपोर्ट हब बना देंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे, ये उतना आसान लगता नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक डिफरेंट इकोनॉमी है। वो डेवलप हो चुके हैं, वहाँ के लोगों को महंगी चीज़ खरीदने की आदत है, लगातार ख़रीदनी है। आप अगर जाएंगे वहाँ पर, वहाँ के बड़े बड़े मार्केट के अंदर लोग भर भर के ट्रॉली, भर भर के सामान, 3-3 ट्रॉली एक साथ खरीदे होते हैं, क्योंकि उनको लगातार ख़रीदने की आदत है। ऐसे में उनको अगर महंगी चीज़ मिलेगी, अगर यूएस में बनेगा तो महंगा ही मिलेगा। अगर महंगी चीज़ मिल रही है तो ये संभव ही नहीं है कि वो सस्ता हब बना सके। पर ट्रंप का मानना है हमें सस्ता बनाना है। अब एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं कि भी अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप वो कैसा है। जो गुड्स अमेरिका में बनकर चाइना में जाती है उनकी वैल्यू है 143 बिलियन डॉलर्स की। वहीं पर जो गुड्स चाइना में बनकर अमेरिका जाती है वो है 538 बिलियन डॉलर्स की। तो फ़र्क, ट्रेड डेफिसिट 300 बिलियन डॉलर का है। भारतीय रुपए में मोटा मोटा आपको बताऊं अमाउंट, तो ये 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब
अमेरिका 2 लाख करोड़ रुपए का कम एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, चाइना 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर रहा है, तो पैसा चाइना में पहुंच रहा है। ट्रम्प चाहते हैं कि ये चीज़ बंद हो जाए और चीज़ें यूएस में बने। अब सवाल उठता है क्या ये संभव भी है कि यूएस के अंदर चीज़ें बना करके आप दुनिया जहान में बेच लोगे? थोड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? वहाँ की महंगी लेबर, वहाँ का महंगा रॉ मटेरियल और महंगा सिस्टम। तो वो सिस्टम के अंदर आप बना करके बाहर आज की डेट में तो नहीं भेज सकते। दूसरा, जैसे भारत से बहुत बड़ा अमाउंट की जेनरिक दवाएं यूएस जाती हैं और बहुत सी दवाएं यूएस से इंडिया भी आती हैं, पर यूएसए में आज इतनी बड़ी मशीनरी, इतना सिस्टम रेडी नहीं है कि वो दवाइयाँ वहाँ बना के बेच सके। अगर वो टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे, अगर टैक्स रेट ज़्यादा लगाएंगे, तो अमेरिका के लोगों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी, जो नुकसान अमेरिका का ही है। अमेरिका के जो लीडिंग बैंक्स है उनका मानना है कि मंदी के आने की संभावना है इन सब के बाद में 60% तक बढ़ चुकी है। मतलब ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट मंदी आने वाली है अमेरिका के अंदर। अब मंदी का आना किसी के लिए अच्छा तो है नहीं, यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर भी ट्रम्प ये सब कुछ करे जा रहे हैं। तो ट्रम्प के पीछे इसका एजेंडा क्या लगता है आपको? आम लोगों का जो मानना है वो उसके 2-3 बड़े एजेंडे से। सबसे बड़ा एजेंडा है, ट्रम्प है बिजनेसमैन, उसको बिजनेस समझ में आता है। पहला जो बात कर रहे हैं लोग कि यूएस के जो स्टॉक प्राइजेस थे, टेस्ला के प्राइजेस थे, बाकी सब के प्राइजेस थे, वो बहुत बढ़ चुके थे। ऐसे के अंदर जो कंट्रोल था वो थोड़ा बाहर जा रहा था। अब प्राइजेस के जो पीक था उससे 50% नीचे गिर चुका है। टेस्ला का प्राइस 50 से ज़्यादा गिर चुका है। ऐसे में अगर एलोन मस्क एक बायबैक लेके आते हैं, मतलब अपने शेयर खुद ही खरीद लेते हैं, तो उनके पास कंपनी के ज़्यादा शेयर आएंगे, क्योंकि ये जो गिरावट है ये टेम्प्रेरी है, कुछ समय के बाद तो बढ़ना ही है। ये जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो शेयर उन्होंने पहले खरीद चुके थे उनके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान मानता है कि पैसे की जो खान है वो स्टॉक मार्केट के अंदर है। मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ भारत का आपको, तो FIIs ने पिछले 6 महीने के अंदर भारत से 1,27,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच के बाहर चले गए। 1,27,000 करोड़ रुपए, इतना कैश उनके पास में इस समय है। अब ये पैसे का क्या करेंगे वो? जब मार्केट बहुत गिर चुका होगा इंडियन मार्केट, तो सस्ती दरों पर वो शेयर्स खरीदेंगे और फिर वो प्राइस जब बढ़ना शुरू होंगे और वो महंगी दरों पर उसको बेच के निकल जाएंगे, जैसा कि FIIs करते हैं। उनके पास पैसे की पावर बहुत बड़ी है। इससे बहुत बड़ा पैसा का जो रोटेशन है वो यूएस तक पहुंचेगा, क्योंकि जब 1,27,000 करोड़ रुपए इंडिया मार्केट में डाले जाएंगे और वो डबल ट्रिपल रेट में बेचे जाएंगे, वो पैसा किसका होगा? जो खरीदने वाले, वो पैसा होगा आम हिंदुस्तानी का। क्योंकि हम लोग कब खरीदने आएंगे? जब प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी होगी। इस पैनिक मार्केट में तो आम इंसान तो खरीद ही नहीं सकता, उसको डर लगेगा। सेकंड जो सिस्टम समझ में आ रहा है, जो ट्रम्प का एक बात कही जा रही है, ट्रम्प इसलिए भी करना चाह रहे हैं सब कुछ नाटक, कि ट्रम्प को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को यूएस सेंटर करना है। उसको पता है कि मैंने सब इकोनॉमी को यूएस सेंटर कर दिया, तो अगर टैरिफ रेट जो 2.5% थी, कल को घुमा फिरा के 5% पर ले गया मैं, तो यूएस का जो टैक्स रेट है डबल हो जाएगा। डबल टैक्स यूएस को मिलना शुरू हो जाएगा। सेकंड, यूएस की गुड ज़्यादा बाहर बिकना शुरू होगी। डर के, जैसे भी थोड़े समय पहले इंडिया ने गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक टैक्स लगता था, डिजिटल टैक्स, उसको हटा दिया है। ऐसे टैक्स जब हटेंगे तो यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास बहुत बड़ा पैसा पहुंचेगा और बाकी जो देश है उनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो अगेन यूएस पावरफुल हो जाएगा। तो ये एक हिडन एजेंडा ट्रम्प का लगता है। ये मुझे नहीं लगता, ये मीडिया रिपोर्ट्स को लगता है। अब लास्ट में एक बड़ी बात मैं बता दूं आपको, जो ट्रम्प की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, इनको बहुत बड़ा पैसा आता है जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनसे। अब जिसने आपको पैसा दिया है चुनाव के वक्त में, वो निकलवाएगा तो सही। तो अगर ट्रम्प इस समय इनको हेल्प कर देते हैं पैसे लाने के अंदर, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके दोस्तों को फ़ायदा होगा। देखिए, इनके जो दोस्त है वो हमेशा से चाहते हैं कि जो टैक्स रेट है बाहर के देशों का वो कम हो जाए। अब कैसे पॉसिबल है? सिर्फ किसी से कहोगे कि टैक्स कम कर दो तो कोई नहीं कहता, पर डंडा मारोगे तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि 100 नहीं तो 50 तो कर ही देंगे। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि यूएस ने टैक्स इस तरह का लगाया हो। 2018 में भी यूएस ऐसा टैक्स लगा चुका है, जब ट्रम्प पिछली बार आए थे। उसके बाद बाइडेन आ गए, सब शांत रहा, 5-4 साल कोई दिक्कत नहीं आई। अब 4 साल बाद ट्रम्प वापस आके सेम गेम खेल रहे हैं और बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, ताकि टैक्स रेट दुनिया जहान में कम हो जाए और पैसा बड़े बड़े अमेरिकी बिजनेसमैन को मिल जाए। पैसा अगर अमेरिका पहुंचता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब में बढ़ता है। दुनिया जहान की कहानी आप समझते ही हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल आपका मन में रह जाता है वो भी कमेंट में बताइएगा मुझे। फिर किसी और वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।